घबराइए नहीं, पूछा जाएगा बर्तुहारी में। अब जो हेडिंग देने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। डिनोटेड बाय कैपिटल M, है ना। ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, बहुत सारा लोग है, बांटेंगे, सबको देंगे, है ना। घट रहा है क्या, वो अपने चेक कर रहा है, दाएं दाएं मार रहा है, देखा है कि नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोग अगला फिजिकल यूनिट पढ़ेंगे, ग्राम पर लीटर, है ना। दिए थे ना हेडिंग, ग्राम पर लीटर। लिखिएगा चौथा में, ग्राम पर लीटर मीन्स weight of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना वेट पाया जाएगा, समझ रहे बात, इन ग्राम आर कॉल्ड ग्राम पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी करिएगा। जैसे ऐसे अगर लिखा हुआ रहेगा 20 ग्राम पर लीटर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर में कितना ग्राम है, 20 ग्राम। कितना, 20 ग्राम। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml in which 10 ग्राम प्रति लीटर NaOH is present, then find the weight of NaOH in the solution। सॉल्व करिए। टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml, और उसमें 10 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि अगर मेरा पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या है, NaOH है। कितना, तो 1000 में 10 ग्राम है तो 1 में कितना आएगा और 500 में कितना आएगा, निकाल लेंगे ना। देखिए ध्यान से, टोटल जो है इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। यही ना होगा अर्थ, यानी कि मेरा अगर सॉल्यूशन 1 लीटर है तो उसमें कितना ग्राम है, 10 ग्राम, तो 500 है टोटल, तो निकल जाएगा ना। देखिए ध्यान से, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन कितना, 10 ग्राम NaOH, तो 1 ml में कितना होगा, 10 ग्राम अब बाय ml, और इसीलिए कितना 500 ना, 500 ml में कितना होगा, तो 10 ग्राम अब बटे गुने 500 ml, तो ml से ml क्या होगा, कैंसिल, तो कितना से 2 कितना आएगा, यानी 5 ग्राम। मौखिक होना चाहिए इसका आंसर ना। 1000 में अगर 10 ग्राम है तो 500 में कितना होगा, 5 ग्राम। नहीं, लिखिए जल्दी। अब क्वेश्चन लिखिएगा, which of the following do not depend on temperature? Which of the following do not depend on
टेम्परेचर। पहला लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा लिखिएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तीसरा लिखिएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, और चौथा लिखेंगे नोटा। नन ऑफ दी अबव। क्या होगा, क्या बताए थे कि जहाँ जहाँ वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जहाँ जहाँ वॉल्यूम नहीं रहेगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वेट बाय वेट में वॉल्यूम है क्या? नहीं। तो वेट बाय वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रहेगा। परसेंटेज वेट बाय वेट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वहीं पर लिख दीजिए नोट करके, परसेंटेज वेट बाय वेट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ हाँ पूछा गया था इसलिए न बताए हैं, घबराइए नहीं, पूछा जाएगा बरतुहारी में, है ना। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जो हेडिंग देने जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। चलिए अब हेडिंग देंगे मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी, ध्यान से सुनेंगे। मोलारिटी यानी कोई भी सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट। जो अधिक अमाउंट में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाता है? सॉल्यूशन। क्या बनाता है? सॉल्यूशन, है ना। तो ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का बात करेंगे। किसका? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें केवल और केवल कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट रहता है, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए हैं, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है? 1 मोल है, x मोल है, y मोल है, z मोल है, क्या है ना। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है तो मोलारिटी 1 होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में हाफ मोल सॉल्यूट है तो मोलारिटी क्या होगा? हाफ होगा। समझ रहे बात? यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। तो आप लिखेंगे डिनोटेड बाय कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर of solution are called molarity. Molarity equal to number of mole of solute divided by volume of solution in liter. Number of mole of solute by volume of solution in liter.
तो मोलारिटी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ क्या होगा V, वॉल्यूम होगा ना। यानी कि मोलारिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ना। तो वॉल्यूम जहाँ रहेगा वो टेम्परेचर पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। यानी कि मोलारिटी को हम लिख सकते हैं कि मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है। तो यहाँ लिख देते हैं मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। क्लियर। ध्यान से सुनिए, एक यहाँ से फार्मूला निकाल रहे हैं, है ना। शरबत बनाते हैं ना, तो आप देखिएगा चीनी मिलाए, है ना, और बहुत ज़्यादा अगर मीठा हो गया है तो फिर पानी मिला देते हैं थोड़ा, कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है तो पानी और मिला दो, मिलाते हैं ना। तो एक बात सुनिए कि चीनी जो अगर मान लीजिए 1 लीटर शरबत बनाए, है ना, और 1 लीटर शरबत बनाए उसमें 200 ग्राम चीनी मिला दिए हैं, ठीक ना। तो 200 ग्राम चीनी मिला दिया, फिर अच्छा से घोल लेते हैं, और घोलने के बाद अगर उसको पिएंगे तो ज़्यादा मीठा लग रहा है तो बोलता है ना और पानी थोड़ा मिला दो, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, बहुत सारा लोग है, बांटेंगे, सबको देंगे, है ना। घट रहा है क्या, वो अपने चेक कर रहा है, दाएं दाएं मार रहा है, देखा है कि नहीं। तो अगर चीनी 200 ग्राम ही है, आप पानी ज़्यादा मिला दिए, तो 200 ग्राम चीनी था, उस समय में जो हम मोलारिटी निकालेंगे सो अलग आएगा, और उसमें 200 ग्राम चीनी है, पानी और ज़्यादा मिला दिए तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो उस समय जो मोलारिटी निकालेंगे वो अलग आएगा। लेकिन चीनी तो उतना ही था, 200 ग्राम ही, चीनी में कोई परिवर्तन हुआ, 200 ग्राम पहले भी था, बाद में भी था, लेकिन उसका वॉल्यूम के बढ़ने से या घटने से मोलारिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। क्योंकि मोलारिटी में बराबर क्या होगा, मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम को आप कम ज़्यादा करेंगे तो मोलारिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र करेंगे यहाँ पर, ध्यान बोर्ड पर। सर दिखाइए नहीं दे रहा है, दिखाई देगा, ध्यान से सुनिए। मोलारिटी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा ना, अब बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही ना होगा। ध्यान सुनिए, तो हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी बराबर N बट्टे V, बोलबे नहीं कर रहे हैं, मोलारिटी बराबर N बट्टे V। N क्या है, मोल, और V क्या है, वॉल्यूम। एक बीकर लिए, है ना, वहाँ पर यहाँ पर M1, यहाँ N बट्टे V1, ध्यान सुनिएगा। दूसरा बीकर लिए, वहाँ पर M2 N बट्टे V2। N को क्यों हम कांस्टेंट रखें, हम क्या बोले कि चीनी उतना ही है, यानी नंबर ऑफ मोल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नंबर ऑफ मोल नहीं बदला है, केवल वॉल्यूम बदल रहा है। क्या बदल रहा है, वॉल्यूम। पहले 1 लीटर था पानी, अब 1.25 लीटर हो गया, 1.5 लीटर हो गया। पानी में क्या होगा, परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे मोलारिटी बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कुछ नहीं लिखा हुआ है, M1 बट्टा 1 लिख दें और N बट्टा V1 लिख दें, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो N बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1, बोलबे नहीं कर रहा है। इसको भी यहाँ पर M2 आप बट्टे 1 लिख दें और N बट्टे V2 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो N बराबर हो जाएगा M2 V2 ना। तो फ्रॉम 1 and 2 से लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2, ये फार्मूला बन के आ गया, है ना। M1 क्या है, M1 मोलारिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला जो सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी है। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन ना, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर
M2 क्या है? M2 मोलारिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। और V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। समझ में आया? तो हमको अगर M1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, ठीक ना, और M2 दिया हुआ है, तो बोलेगा V2 निकालिए, है ना। क्वेश्चन आएगा यहाँ से, न्यूमेरिकल है, NCERT में लिखा हुआ, वहाँ से बनाएंगे सवाल। तो इसको लिखिए पूरा। तो फार्मूला क्या बन के आ गया? M1 V1 बराबर M2 V2। कैसे बराबर कर दिए? तो नंबर ऑफ मोल क्या है? कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए दोनों को इक्वल लिख दिए। होली में वैसे भी बहुत छुट्टी मिलेगा, है ना, घबराना नहीं है। घबरा रहा है क्या? है ना, पूरा छुट्टी मिल रहा है, घबराइए नहीं। पहले एक सवाल लिख लेते हैं क्या? है, इसके बाद छुट्टी का बात करेंगे। ये बहुत हल्का सवाल दे रहे हैं, बहुत हल्का, इससे हल्का नहीं हो सकता है। लिखिएगा, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 0.5 मोल NaOH is present if total volume of solution is 200 ml। निकालिए, डायरेक्ट दिया गया, मोल भी नहीं निकालना पड़ेगा। मतलब सीखना है कि सवाल बनता कैसे है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल डायरेक्ट दिया है, मोल भी नहीं निकालना है। क्या लिखा है डिफिनीशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी। यही ना लिखा थे, लेकिन यहाँ पर लीटर में नहीं दिया हुआ है, यहाँ ml में दिया हुआ है ना। इसको किस में? लीटर में बदलिएगा ना। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ, हमेशा लिखेंगे इसको ताकि लिखते लिखते क्या हो जाए, याद हो जाए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है? 0.5। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो कितना? 200 ml है ना, 200 ml। तो इसको कितना से? 1000 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.5। और ये क्या है? 200। अब बट्टे क्या होगा? 1000। तो यह 0.5 क्या होगा? 200। कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? 2.5 M, कैपिटल M आया था नहीं ना? डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट सवाल लिख दें, बना के ले आए घर से। इन्हें क्या, आप क्या को होली में भाग गया, अब होली के बाद आएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चैनल पर ये वीडियो जा रहा है, देखता नहीं है तुम लोग, लेकिन लाइक करेगा ना गधा, अनलाइक करता है। लिखो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम (1500 ml) in which 80 gram NaOH is dissolved। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इसको सॉल्व करके कल लाएंगे। ये टास्क रहा आपके लिए, है ना। ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ मोल निकालना पड़ेगा, है ना। हम मोल निकालना हम सिखाए हैं,
ना, मोल निकालना सिखाया है ना। इससे पहले मोल का क्लास लिए थे ना, तो मोल पहले निकालिएगा और मोल निकाल करके इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में लाएंगे और क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी होली का छुट्टी होगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। और कल पुनः मिलते हैं नए उमंग और उत्साह के साथ।